राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के मेंस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी के लिए जो इस वर्ष यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर देने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक संस्था है, एक आयोग है जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और हिंदी में क्या होती है? संघ लोक सेवा आयोग। इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, और संविधान के भाग 14 यानी भाग 14 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का और जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनका गठन का प्रावधान है। ठीक है, जो संविधान का भाग 14 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 315 से 323 है उनमें संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए और राज्यों के लिए राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके आयोग के गठन का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा मेंस एग्जाम होता है ये यूपीएससी का, इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें होते हैं कुल 9 पेपर। ठीक है, कुल 9 पेपर होते हैं इसमें, और जो 2 पेपर होते हैं उनके नंबर नहीं जुड़ते। नंबर जो जुड़ते हैं वो 7 पेपरों के जुड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, 7 पेपरों के नंबर जुड़ते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। जो प्री एग्जाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है। प्री सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की वीडियो हमने पहले ही बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, या ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यह परीक्षा कैसी होती है? लिखित परीक्षा होती है। ये जो मेंस परीक्षा होती है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन वाली परीक्षा होती है। वो दोनों परीक्षा ये ऑफलाइन होती है। जो हमारी मेंस परीक्षा है ये भी ऑफलाइन होती है और जो प्री एग्जाम है वो भी ऑफलाइन होता है। ठीक है, ये लिखित परीक्षा होती है। अधिकतर एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। जो मेंस एग्जाम का होता है अधिकतर क्या होता है? 99% एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये जो 9 पेपर है इनका इस प्रकार से शेड्यूल बनता है कि एक पेपर तो मॉर्निंग में हो जाता है और एक पेपर शाम की शिफ्ट में होता है। ठीक है, जो 2 पेपर होते हैं शुरू में, जो 2 पेपर होते हैं 9 पेपरों में से, उनमें पास होना जरूरी होता है। ठीक है, जिनके नंबर नहीं जुड़ते केवल पास होने के लिए वो पेपर कराए जाते हैं, पास होना जरूरी होता है। इन 2 पेपरों के नंबर नहीं जुड़ते और अगर किसी वजह से इन 2 पेपरों में फेल हो जाते हैं तो आगे की कॉपी भी चेक नहीं होती। ये पेपर इसीलिए होते हैं, जो पासिंग मार्क्स वाले पेपर होते हैं ना, ये इस वजह से ही होते हैं कि अगर इस पेपरों में बंदा पास हो जाता है तो आगे की कॉपी चेक की जाएगी, और अगर किसी वजह से फेल हो जाता है तो आगे की कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी। तो ये 2 पेपरों की आप वैल्यू समझ सकते हैं, इनमें पास होना कितना जरूरी है। ठीक है, एक पेपर क्या होता है? अंग्रेजी का होता है, जो सभी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो हिंदी भाषा के राज्यों से हो, चाहे तमिल भाषा के राज्यों से हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज के राज्य होते हैं। जैसे दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा का इतना बोलबाल नहीं है, वहाँ की अपनी भाषा होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू यहाँ की राज्य भाषा है, तो वैसे वहाँ की अलग अलग भाषा होती है, सभी राज्यों की अपनी भाषा होती है। तो अंग्रेजी का जो पेपर होता है ये सभी के लिए जरूरी होता है। जो दूसरा पेपर भाषा का होता है वो क्या है कि जिस संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है ना संविधान में, तो उन 22 भाषाओं में से जो दूसरा पेपर होता है वो किसी भी भाषा में हम सोल्व कर सकते हैं, जो हम फॉर्म भरते हुए फिल करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारी भाषा हिंदी है और हम संस्कृत में सोल्व करेंगे। जो भाषा हम एग्जाम में फिल करेंगे उसी भाषा में हम पेपर को सोल्व कर सकते हैं, जो हमारी भाषा है। तो दूसरा पेपर तो संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सोल्व कर सकते हैं, और जो अंग्रेजी का पेपर होता है ये सभी के लिए जरूरी होता है। ये 2 पेपर ऐसे होते हैं कि इनमें पास होना जरूरी होता है। आगे के जो 7 पेपर हैं वो कौन कौन से ये देख लेते हैं। आगे के जो 7 पेपर हैं इनमें से क्या है कि एक पेपर तो ऐसे का होता है, ठीक है, 250 नंबरों का, और 4 पेपर आपके जीके जीएस के होते हैं और 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। तो ये कुल मिला के 7 पेपर होते हैं जिनके नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, टोटल 9 पेपरों को देख लेते हैं। अंग्रेजी का और भाषा का जो पेपर होता है ये 300 नंबरों के होते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इनमें कम से कम 25% नंबर लाना जरूरी होता है। 25% से ज्यादा नंबर आएंगे तो पास माना जाएगा, उसके नीचे नंबर आएंगे तो पास नहीं माना जाएगा। वैसे 33% नंबर लाना जरूरी होता है पास होने के लिए। ठीक है, ऐसे का जो पेपर होता है, एक पेपर होता है ऐसे का 250 नंबरों का होता है। 4 पेपर जीके जीएस के होते हैं, GS1 GS2 GS3 GS4, ये 1000 नंबर के होते हैं चारों पेपर। ठीक है, 250 नंबर के हिसाब से। 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं 250 के हिसाब से, ये भी टोटल 500 नंबर के होते हैं। जो ये 7 पेपर होते हैं कुल 250 नंबर का ऐसे, 1000 नंबर का जीके जीएस और 500 नंबर का ऑप्शनल, 1750 नंबर का ये टोटल पेपर होता है।
मेंस एग्जाम, ठीक है। जो ये दो पेपर हैं इनके नंबर जुड़ते ही नहीं है, तो उनको तो छोड़ दो। 1750 नंबर का हमारा मेंस एग्जाम होता है और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो 1750 ये रहे और 275 ये रहे, तो 2025 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है, जो मेरिट लगती है 2025 नंबरों में लगती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम जो हमारा ये एसए का और जीके जीएस का ऑप्शनल वाले पेपर होते हैं, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जीके जीएस का पहला पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं ना, तो जीएस 1 यानी सामान्य अध्ययन 1 का जो पहला पेपर होता है, उसमें एक तो भारतीय इतिहास और भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल तथा समाज, तो कुल मिला के ये हिस्ट्री का और जियोग्राफी का और ये भारतीय विरासत संस्कृति वाला, ये 2-3 बुक इसमें आती हैं, ठीक है, 250 नंबरों में, ठीक। और जो हमारा दूसरा पेपर होता है जीएस 2 का, इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब कुल मिला के ये जीएस का जो दूसरा पेपर होता है, इसमें एक तो पॉलिटी की बुक आती है और एक जो करंट अफेयर्स के इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर में? 250 नंबर में, ठीक है। जो जीएस का तीसरा पेपर होता है उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास एवं जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण वाला जो हमारा बुक होती है, 2 बुक होती है ना, तो उनमें से आता है, ठीक है। और विज्ञान से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, 250 नंबर में, ठीक है। जो जीएस का चौथा पेपर होता है, जीएस का चौथा, इसमें नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, तो ये चीज आती है 250 नंबर में, ठीक है। ये चीज क्लियर। जो वैकल्पिक विषय होता है, वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं ना, तो जो नोटिफिकेशन में दिए हुए सब्जेक्ट होते हैं उसमें से हम कोई सा एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जब हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। 2 पेपर होते हैं और ये 250 नंबर में होते हैं, 250 नंबर का तो 500 नंबर हो जाते हैं, 2 पेपर होते हैं ना, 250 के हिसाब से 500 नंबर, तो ये 2 पेपरों में नंबर ज्यादा लाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ये चीज भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैकल्पिक विषय हम ऐसा तो है नहीं है कि हमारी पकड़ या हमारा जो अच्छा सब्जेक्ट है वो हिंदी का है और हम ऑप्शनल चुन रहे हैं संस्कृत का सब्जेक्ट, तो ऐसा तो नहीं है ना। जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होगा हम वही सब्जेक्ट चुनेंगे, तो जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा होगा तो सीधी सी बात है उस सब्जेक्ट में हम अच्छा नंबर ही लाएंगे, है ना। तो वैकल्पिक विषय का ऐसा है कि वैकल्पिक विषय वही चुनना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट में आप माहिर हो। वैसे ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ही चुनते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आपको प्री एग्जाम के लिए भी पढ़ना है और मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, और ज्योग्राफी अगर आप ऑप्शनल के लिए रखते हैं तो तब भी पढ़ना है। तो कुल मिला के 2 बार तो पहले पढ़ना पड़ता है, प्री में भी और मेंस में भी, तो इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को चुनते हैं ऑप्शनल के लिए, और कुछ ज्यादातर स्टूडेंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी चुनते हैं, क्योंकि हिस्ट्री प्री में भी पढ़नी पड़ती है और मेंस में पढ़नी पड़ती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ऑप्शनल का आप ऐसा कोई सब्जेक्ट ना चुने जो केवल आपको ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़े, केवल वही चुने जो प्री में भी काम आए, मेंस में भी काम आए और ऑप्शनल आपका हो, तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में नंबर लाने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब एक सब्जेक्ट, एक पेपर होता है हमारा निबंध का, ठीक है। निबंध के इसमें 3 सेक्शन दिए हुए होते हैं ABC करके, और एक सेक्शन में 3 टॉपिक होते हैं, प्रत्येक टॉपिक में निबंध लिखना होता है, ठीक है। 3 टॉपिक दिए हुए होंगे ABC करके, और एक टॉपिक में 3-3 खंड होंगे या 3-3 उसमें दिए हुए होंगे कि किस किस में से लिखना है। जैसे एक पहले टॉपिक में विज्ञान भी दे दिया, हिस्ट्री भी दे दिया, ज्योग्राफी भी दे दिया, तो इन 3 में से एक निबंध लिखना होगा, फिर दूसरा जो हमारा खंड होगा या दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें से एक लिखना होगा, और तीसरे से में एक लिखना होता है। तो कुल मिला के जो 3 सेक्शन होते हैं और 3 ही निबंध लिखने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पेपर होता है हमारा मुख्य परीक्षा, ये होती है 1750 नंबर की, क्योंकि 7 पेपर के ही इसमें नंबर जुड़ते हैं। जो 2 पेपर हिंदी मतलब कोई भी एक भाषा का पेपर और एक अंग्रेजी का पेपर, जो वो पेपर होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते, ठीक है। और उसके बाद 275 नंबर का इसमें इंटरव्यू जुड़ जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू जब 275 का इसमें जुड़ जाता है तो 2025 नंबर का ये हमारा टोटल फाइनल मेरिट बनती है, और इस फाइनल मेरिट में जिसकी अच्छी रैंकिंग होती है उसको IAS का पद मिल जाता है, और जो जिसकी उससे थोड़ी कम रैंकिंग होती है उसको IPS का पद मिल जाता है वैकेंसी के अनुसार, ठीक है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।